हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। नवरात्रि के 5वें दिन आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स। एक क्विक आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगी। जनरली व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ वुमन व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो जो पहले की औरतें थी अब वो पढ़ी लिखी नहीं रहती, उनके पास जॉब नहीं रहता था, इसके लिए जब वो शादी करके ससुराल में जाती थी तब उनके लिए माँ बाप और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कुछ तोहफे देते थे, कुछ पैसे हो, वो उसको स्त्री धन बोला जाता था, यानी उस स्त्री का धन जिसके ऊपर सिर्फ उसी का हक था। नाउ इस स्त्री धन का आगे क्या हुआ आप सभी को पता है। दहेज जैसी लालची प्रथा में उसका बदलाव हो गया और वो स्त्री धन ना होकर अभी दहेज का इशू हो गया है। ना इसके बारे में अब नहीं बोलेंगे, अब हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट की, जो हर एक लड़की को, हर एक औरत को पता होना चाहिए उसके राइट्स क्या है प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो जब ये एक्ट आया था, अब क्या करेंगे एक्ट के लिए, चलो गूगल सर्च करो इनहेरिटेंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्या दिख रहा है आप सबको? Yes, it is basically the law which was passed for the inheritance of the property। जो हिंदू एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदू बिसाइड्स हिंदू रिलीजन विच अदर रिलीजन्स आर लिस्टेड। ठीक है, लेकिन ये 1956 का लॉ ऐसा था कि शादी हो गई, लड़की को भेज दो ससुराल में, फिर उसका घर से कोई रिश्ता नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी एंड एनीथिंग। ठीक है, उसको कुछ नहीं देने का। क्यों? क्योंकि वो शादी करके तो जा रही है अपने पति के घर। ठीक है ना, तो वो पति के घर उसको कुछ इंडिपेंडेंस रहता था, कुछ फाइनेंशियल कुछ मिलता था, ना तो माँ बाप के घर से, लेकिन इट वॉज कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग एज ऑलवेज इंडियन सो कॉल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जाके 2005 में एक अमेंडमेंट आया। वो क्या अमेंडमेंट था? वो अमेंडमेंट ये था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फादर की प्रॉपर्टी में बेटी को समान हिस्सा मिलेगा। ओके है ना पति की बात। एब्सोल्युटली बहुत आनंद, बहुत अच्छी बात थी कि ये 2005 में जो अमेंडमेंट आया इस एक्ट को, इसके बाद डॉटर्स एंड सन्स को इक्वली प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा। और ये प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है, एक चीज़ याद रखो, प्रॉपर्टी जो आपके पास में पहले से पुरखों के द्वारा है, एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है, इसमें वो हिस्सेदार बन सकती है, लेकिन जो खुद की कमाई हुई जो फादर की प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली वो फादर का विल रहता है कि जिसको देना है वो उसको दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल का जो पार्ट है फादर की, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो 3-4 पीढ़ियों से चली आ रही है, उसमें वो क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो ये 2005 तक था। इसके बाद लेकिन 2005 के पहले जो कुछ भी हुआ था उसका क्या करें। बहुत सारी ऐसी डॉटर्स थी जो 2005 के एक्ट पास होने से पहले उनके फादर जिंदा नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी, फिर उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। ठीक है, फिर इसका भी सॉल्यूशन आया। इसका सॉल्यूशन आया रिसेंटली 11 अगस्त 2020 को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्रॉनिकल के कुछ मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पर डाले हुए हैं, यू कैन रीड दैट कि 11 अगस्त 2020 को एकदम रेवोल्यूशनरी डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि 2005 के पहले भी जिस भी फादर की डेथ हो गई है, ऐसे डॉटर्स को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ओके, इसका मतलब अगर फादर की डेथ 2005 से पहले हो गई है तो वो प्रॉपर्टी में बेटी का नाम भी इक्वली जुड़ जाएगा बेटों के साथ पे। तो भले वो शादी करके चली जाए वहाँ पे, लेकिन हर एक लड़की को, हर एक औरत को उसके फादर के शेयर में, प्रॉपर्टी के शेयर में इक्वल हिस्सा होगा। Now which is a very much वेलकमिंग डिसीजन व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट कि उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, क्योंकि वो आपकी बेटी है और वो बेटी शादी करके वो पराई हो जाने वाली जो रीत एंड एवरीथिंग है, वी मस्ट फॉरगेट दैट। इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, इन डेवलप्ड कंट्रीज ये सब कुछ लॉ तो पहले से ही है। हमारे यहाँ पे क्या था कि 1956 में, तो उसको 1956 में जो लॉ आया था उसको कंसिडर ही नहीं किया गया था कि मतलब प्रॉपर्टी पे सिर्फ लड़कों का हक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो बहुत सारे ऐसे मैटर वगैरह होते हैं ना कि आपकी बुआ, आपकी बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि अरे चलो, अभी ज़मीन वगैरह बेचने का बहुत ये ट्रेंड में आया है कि किसी की ज़मीन को बहुत ज़्यादा ये मिल जाता है, वैल्यू अगर मिल रही है, हाईवेज़ बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे बुआ आते हैं या फिर बुआ के बच्चे आते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी दिया करो, क्योंकि if denied the right, she can go to the law, she can go to the court and she can claim her rights in the property. Okay, तो
बहुत अच्छा। एंड आज के इस नवरात्रि के 5वें दिन पे आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता है आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए एंड शेयर द गुड नॉलेज। ओके, 1956 का लॉ, फिर 2005 का अमेंडमेंट एंड अगेन 2020 का अमेंडमेंट, हिंदू सक्सेशन लॉ, विच इज़ अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ऐसे ही खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, ऐसे बहुत सारी बातें और 4 वीडियोज़ आएंगे, ये पूरी सीरीज़ में बनाऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड डू सब्सक्राइब, करो सब्सक्राइब। ओके, बाय।